मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू बहुत जल्दी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। ये जानकारी मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की प्रमुख प्रवक्ता हिना वलीद ने दी है। लेकिन ये दौरा होता उससे पहले ही मालदीव सरकार की दो जूनियर मंत्रियों यानी मरियम शियूना और मालशा शरीफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये दोनों वही मंत्री हैं जिन्हें इसी साल जनवरी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद निलंबित कर दिया गया था। मुइज़ू के सत्ता संभालते ही भारत के साथ मालदीव के राजनयिक संबंधों में तनाव की स्थिति बन गई थी। लेकिन ये विवाद तब और बड़ा हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल लक्षद्वीप का दौरा किया। उन्होंने इसकी कुछ तस्वीरें पोस्ट की और भारतीयों से लक्षद्वीप घूमकर आने की बात कही। इस पर सोशल मीडिया पर मालदीव के बजाय लक्षद्वीप जाने की चर्चा ने जोर पकड़ा। लेकिन पीएम मोदी की तस्वीरों पर मुइज़ू सरकार में मंत्री मरियम शियोना ने आपत्तिजनक ट्वीट किए थे, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। लेकिन मालदीव को इस विवाद की कीमत अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार यानी टूरिज्म सेक्टर में आई सुस्ती देकर चुकाना पड़ा। लेकिन इसी साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो मोहम्मद मुइज़ू भी नई दिल्ली पहुंचे। भारत और मालदीव के मौजूदा संबंधों पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर हैप्पी मॉन जैकब ने कहा कि नेपाल और भूटान की तरह ही बीते दशक में भारत के साथ मालदीव के संबंध ज्यादा पेचीदा हो गए हैं, क्योंकि चीन ने दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। हाल ही के घटनाक्रम में बांग्लादेश भी अब भारत के लिए उतना अनुकूल नहीं दिख रहा। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने मालदीव की सत्ता में आने के बाद भारत से दूरी बनाने के संकेत दिए थे। जैसे इससे पहले मालदीव में जब भी कोई राष्ट्रपति बनता तो उसका पहला दौरा भारत का होता था, लेकिन राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने पहला विदेश दौरा तुर्की का किया था। मोहम्मद मुइज़ू ने मालदीव की सत्ता में आने से पहले इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। मुइज़ू ने ये वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो मालदीव की जमीन से भारतीय सैनिकों को हटाएंगे और भारत से व्यापारिक रिश्ते भी संतुलित करेंगे। भारत और मालदीव के संबंधों के मामले में जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव विभाग के डीन प्रोफेसर डॉक्टर मोहन कुमार इसका एक दूसरा पहलू बताते हैं। वो कहते हैं, एक साल पहले मालदीव के साथ संबंधों को लेकर भारत ने जिस तरह की परिस्थितियों का सामना किया था उसमें अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक बार फिर भारत और मालदीव के संबंध रास्ते पर लौटते दिख रहे हैं। ये दोनों देशों के लिए अच्छा संकेत है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के बदले रवैये को लेकर प्रोफेसर मोहन कुमार कहते हैं, मालदीव को ये बात समझ आ चुकी है कि अगर भारत के साथ उसके संबंध बिगड़ते हैं तो इसका मालदीव पर बुरा असर पड़ेगा। यही वजह है कि मालदीव ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब उसकी कोशिश भारत और चीन के अलावा बाकी देशों के साथ भी संतुलन स्थापित करते हुए आगे बढ़ने की है, ताकि उसके हितों का नुकसान न हो। क्योंकि समय के साथ साथ मालदीव को ये एहसास हो चुका है कि भारत से संबंध पूरी तरह खत्म करके उसको किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के भारत के आधिकारिक यात्रा पर आने से पहले वहां की दो मंत्रियों के इस्तीफे देने के मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश पुरोहित कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी करने वाली मालदीव सरकार की दो मंत्रियों का इस्तीफा देना और इसके बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू का भारत का आधिकारिक दौरा करने की बात कहना कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये साफ संदेश है कि मालदीव अब भारत के साथ संबंधों को सामान्य करना चाहता है। हालांकि उनकी ये यात्रा भारत के लिए किस तरह से जरूरी है, इसके जवाब में पुरोहित कहते हैं कि मालदीव की आय का बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर बेस्ड है। लेकिन जब मालदीव के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, तब सोशल मीडिया पर मालदीव के खिलाफ जो माहौल बना था उससे मालदीव को काफी नुकसान हुआ था। मालदीव फिर वैसी स्थिति का सामना नहीं करना चाहता है। यही कारण है कि वो भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।